नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत। कुछ समय शादी की सीज़न होने के कारण क्लास जो है अपनी आ नहीं पाई, लेकिन अब कोशिश करेंगे कि अपन प्रतिदिन आपको शिक्षा मनोविज्ञान की एक क्लास उपलब्ध कराएं ताकि समय पर आपका सिलेबस हो सके। तो देखिए, जो पहले अपन पढ़ रहे थे उस टॉपिक के आगे की बात अपन यहाँ करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला जो टॉपिक था, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र आदि के बारे में अपनी बात हो चुकी। उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, वह है शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसको कहा जाता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। पहले टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो विकास हुआ या मनोविज्ञान का जो विकास हुआ उसको अपन ने दो कालखंडों में बांटा था, और वो जो दो कालखंड थे उसमें अपन ने पढ़ा था कि मनोविज्ञान को यहाँ पर अपन इसके विकास को दो भागों में अपन ने बांटा। ये जो दो भाग थे, इसमें एक तो लिखा था अपन ने वैज्ञानिक काल और एक लिखा था यहाँ पर अपन ने प्राचीन काल। तो देखिए, मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान के विकास के कालखंड को अपन ने पहले टॉपिक में दो भागों में बांटते हुए इसके विकास की बात की थी, और दो भाग जो किए थे उसमें अपन ने ये पढ़ा था कि प्रारंभ से लेकर यानी चौथी बीसी से लेकर और 1878 का जो समय है, यहाँ तक का जो समय था, इससे पूर्व वैज्ञानिक काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व वैज्ञानिक काल। और यहाँ पर जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान की परिभाषाएं पूरी तरह से स्पष्ट नहीं थी। मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित नहीं हुआ था, लेकिन पूर्व वैज्ञानिक काल के दार्शनिकों के द्वारा मनोविज्ञान को स्पष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1878 के बाद में यहाँ पर एक सन आता है 1879। इस 1879 के बाद का जो समय है, इस बाद के समय को वैज्ञानिक काल के नाम से जाना जाता है। और ये जो वैज्ञानिक काल है, इस वैज्ञानिक काल के अंतर्गत अनेक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मनोविज्ञान के संबंध में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया। और वो जो बहुत सारी बातें हैं, उन बहुत सारी बातों में, या फिर कह सकते हो कि बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, अलग अलग प्रकार से अपने हिसाब से मनोविज्ञान को स्पष्ट और परिभाषित किया गया। तो मनोविज्ञान को स्पष्ट और परिभाषित करने के उनके जो अलग अलग सिद्धांत थे, उनको इन्होंने एक निश्चित सीक्वेंस में और क्रम में जमाया, और वही क्या कहलाते हैं, वही मनोविज्ञान के संप्रदाय कहलाते हैं। संप्रदाय भी कह सकते हो या फिर कह सकते हो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात उन विद्वानों के द्वारा मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान में क्या विषय वस्तु होनी चाहिए, मनोविज्ञान को कैसे पढ़ना चाहिए और मनोविज्ञान में किसको शामिल किया जाना चाहिए, इन सब बातों का उल्लेख करते हुए मनोविज्ञान के संप्रदाय को विकसित किया। तो मनोविज्ञान में मुख्य जो संप्रदाय हैं वो लगभग 8-9 संप्रदाय हैं, जहाँ से ग्रेड सेकंड में बहुत सी बार प्रश्न आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इनडायरेक्टली आप जब मनोविज्ञान पढ़ोगे आगे जाकर, तो वहाँ पर टॉपिक को स्पष्ट समझने के लिए इन संप्रदाय के बारे में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो आपको अपने मंजिल की ओर ले जाने के लिए ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन मनोविज्ञान के संप्रदाय, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उन क्वेश्चन को सही पहचानने के लिए स्टेप बाय स्टेप क्या तैयारी अपने को करनी है, इसकी ओर अपन चलते हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय में पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से हैं और उनके प्रतिपादक कौन हैं। बहुत साधारण सा ये प्रश्न आता है, संप्रदाय का नाम और उसका प्रतिपादक या संस्थापक। अब संस्थापक भी दो पूछे जा सकते हैं, वास्तविक और एक जो वास्तविक संस्थापक होता है और एक प्रतिपादक होता है, जिसको उसमें स्टार्टिंग में उसको नाम दिया था। तो पहले अपने स्टेप स्टेप बात करें तो मनोविज्ञान के या फिर शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय में सबसे पहला जो संप्रदाय आता है
वह है संरचनावाद। ये जो संरचनावाद संप्रदाय है इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंट, ये संस्थापक हैं, जबकि वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है किसको? टिचनर को। तो देखिए, आपको यहाँ पर इनका नाम याद रखना पड़ेगा। प्रश्न सुमेलित करवाने से संबंधित भी बन सकता है और प्रश्न सीधा सीधा संप्रदाय के प्रवर्तक या उसके संस्थापक की भी पूछा जा सकता है। तो पहला संप्रदाय कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? संरचनावाद। संरचनावाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन हैं? विलियम वुंट। और वास्तविक संस्थापक कौन हैं? टिचनर। आगे देखो, दूसरा दिखाई दे रहा होगा आपको प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है या फिर संस्थापक कौन है? तो नाम आता है विलियम जेम्स। इसके संस्थापक विलियम जेम्स, इसके यहाँ पर विलियम वुंट। अब देखो, यहाँ पर वुंट याद रख सकते हो, यहाँ पर आप जेम्स याद रख सकते हो। ये विलियम वुंट जो है ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा सबसे पहले 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की। पर ये जो प्रयोगशाला है, इस प्रयोगशाला में इनके द्वारा मन की संरचना के अध्ययन के बारे में बताया गया। और संप्रदाय कौन सा दिया? संरचनावाद। इस विलियम वुंट के बाद में विस्तार से टिचनर ने स्पष्ट किया और मनोविज्ञान की विषय वस्तु टिचनर के द्वारा किसको बताया गया? चेतना को बताया गया। और चेतना के गुण और विशेषताएं इसने बताई। लेकिन ये जो संरचनावाद में चेतना के ऊपर जोर दिया था, इसका विरोध किसने किया? विलियम जेम्स ने। अतः संरचनावाद के विरोध में कौन सा संप्रदाय जन्म लेता है? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन थे? विलियम जेम्स। ये कहाँ के थे? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। तो साधारण सा प्रश्न जो है उसका आंसर यहाँ पर आपके क्लियर हो रहा है। संरचनावाद संप्रदाय के संस्थापक वुंट, आगे बढ़ाया किसने? टिचनर ने। इसके विरोध में कौन सा आया? प्रकार्यवाद। देने वाले कौन थे? जेम्स। इन दोनों के द्वारा ही चेतना के ऊपर बात की गई, लेकिन चेतना को स्पष्ट करने में दोनों ने अलग अलग बिंदुओं का प्रयोग किया। आगे देखिए, संरचना और प्रकार्यवाद में चेतना पर जोर दिया गया था। मनोविज्ञान का विषय वस्तु किसको बताया गया? चेतना को बताया गया। लेकिन आगे जाकर एक संप्रदाय आता है व्यवहारवाद, और इस व्यवहारवाद संप्रदाय में चेतना का खंडन करते हुए व्यवहार पर अधिक जोर दिया। और व्यवहारवाद संप्रदाय जो है ये प्रकाश में आया 1912 के बाद। 1912 के बाद ये आई था। संरचनावाद जो है ये 1892 में ही आ चुका था और इसके बाद में आई था प्रकार्यवाद। व्यवहारवाद संप्रदाय जो है, इस व्यवहारवाद संप्रदाय से पहले एक विद्वान हुए थे जिनका नाम सुना होगा आपने, सिगमंड फ्रायड। ये जो सिगमंड फ्रायड है, इन सिगमंड फ्रायड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को जन्म दिया। हालांकि ये मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय या मनोविश्लेषण से संबंधित बात की थी, ये फ्रायड ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं की थी। सिगमंड फ्रायड एक मनोचिकित्सक थे जो बेहोशी, हिस्टीरिया आदि का इलाज किया करते थे और मन के ऊपर इन्होंने बहुत व्याख्या की। और ये जो मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय था ये लगभग 1900 में आ गया। और इस सिगमंड फ्रायड के द्वारा किसका विश्लेषण किया गया था? मन का विश्लेषण किया गया था। और आपने पढ़ा होगा, इन्होंने मन बताया था कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन मन के बारे में इन्होंने बात करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी। यानी मनोविज्ञान का जो ढांचा था अभी तक जो इसमें पढ़ा जाता था, विषय वस्तु जो इसमें शामिल की जाती थी, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा परिवर्तन कर दिया। और इनके ही आधार पर आगे जाकर, नाम सुना होगा आपने मैकडूगल। मैकडूगल के द्वारा एक शब्द दिया गया व्यवहार, और इस व्यवहार शब्द के बाद आया था कौन सा? व्यवहारवाद। इसीलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में, विषय वस्तु में आमूल चूर्ण परिवर्तन जो हुआ था वह सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिए गए मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय के बाद हुआ। इसीलिए नोट करना इस चीज को, मनोविज्ञान का प्रथम बल किसे कहा जाता है?
मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को कहा जाता है। लेकिन सिगमंड फ्राइड एक मनोवैज्ञानिक नहीं होकर एक मनोचिकित्सक थे। बाद में जाकर इसका जो व्याख्या है वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुई और मनोविज्ञान के क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला प्रथम जो संप्रदाय था वो कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। इसीलिए मनोविज्ञान का प्रथम बल किसे कहा गया? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को कहा गया। अब वापिस ले चलता हूं मैं आपको अभी जो समझा रहा था व्यवहारवाद। देखो, पहला समझा कौन सा? संरचनावाद। दूसरा कौन सा? प्रकार्यवाद। संरचनावाद के विरोध में कौन सा आया? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के विरोध में कौन सा आया? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किससे प्रेरित होकर आया? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय से प्रेरित होकर ये इसमें शामिल किया गया। तो मनोविज्ञान का प्रथम बल कौन सा हो गया? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय। और मनोविज्ञान का द्वितीय बल कौन सा हो गया? व्यवहारवाद संप्रदाय। क्यों? क्योंकि संरचनावाद संप्रदाय में और प्रकार्यवाद संप्रदाय में चेतना के ऊपर जोर दिया गया, लेकिन जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान में व्यवहार को शामिल किया जाना चाहिए। मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी, मस्तिष्क को रहस्यमय मोक्ष बताया और यहां तक कह दिया उसने कि मुझे एक स्वस्थ बालक दे दो उसे मैं अच्छा से अच्छा जज या चोर बना सकता हूं उसके व्यवहार में परिवर्तन करके। तो देखिए, आपके यहाँ पर 4 संप्रदाय की अपन ने संक्षेप में बात की, प्रत्येक को विस्तार से पढ़ेंगे अपन। यहाँ पर मैं केवल आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सोल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे हैं? जैसे संरचनावाद किसने दिया? वुंट ने। आगे किसने बढ़ाया? टीचनर ने। प्रकार्यवाद किसने दिया? विलियम जेम्स ने। इसके विरोध में कौन सा आया? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद के विरोध में कौन सा आया? व्यवहारवाद। व्यवहारवाद किससे प्रेरित होकर? मनोविश्लेषणात्मक से प्रेरित होकर। अब इस व्यवहारवाद संप्रदाय से आगे जो संप्रदाय आया उसको बोला जाता है समग्रवाद। समग्रवाद संप्रदाय भी इसको कह सकते हैं, गेस्टाल्टवाद भी इसे कह सकते हैं, पूर्णाकार भी इसे कह सकते हैं, जिसमें सूझ और समझ पर जोर दिया गया कि व्यक्ति में जब समझ उत्पन्न होगी मस्तिष्क में, और वो जो समझ है उस समझ के या सूझ के द्वारा ही वह सारी क्रियाएं करता है। अतः मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु में इस समग्रवाद ने समझ को ज्यादा महत्व दिया। अब आप सोचेंगे समझ क्या है साहब? अब देखो, ये मस्तिष्क है जैसे, अब इस मस्तिष्क में कोई भी आप कार्य करते हो तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सूचना आपके मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो ज्ञानेंद्रियां ज्ञान की प्रथम पीढ़ी हो गई और ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सूचना क्या कहलाती है? संवेदना कहलाती है। और ये संवेदना के द्वारा सूचना कहाँ गई? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क इन संवेदनाओं का अर्थ ग्रहण करता है और एक विशेष प्रकार की समझ उत्पन्न करता है। तो इसी चीज को स्पष्ट करने वाला कौन सा था? समग्रवाद। देने वाला कौन था? मैक्स वर्दिमर। निर्मितवाद संप्रदाय दिया गया था किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। निर्मितवाद संप्रदाय अर्थात संज्ञानवाद, जिसको मैं समझा रहा था अभी आपको, वह निर्मितवाद संप्रदाय जीन पियाजे ने दिया। हालांकि कुछ किताबों में यहाँ पर जेरोम ब्रूनर भी लिखा हुआ आता है, क्योंकि जेरोम ब्रूनर के द्वारा प्रारंभ में इसकी व्याख्या की गई थी और स्पष्ट किया गया था पूरी तरह से किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। तो यहाँ पर आपको केवल इनके प्रतिपादक या संस्थापक को ही समझना है। प्रत्येक संप्रदाय को मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, जहाँ से आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो प्रश्न बनते हैं वह स्पष्ट हो सके। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि मनोविज्ञान में शब्दों को समझना बहुत अनिवार्य होता है। शब्द समझ में आ गए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो निश्चित रूप से आपके पूरा टॉपिक समझ में आएगा। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। आप देखिए, आपके सामने लिखे हुए हैं मनोविज्ञान के संप्रदाय। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ताकि ये बिल्कुल शॉर्ट में आपके पास नोट्स उपलब्ध हो जाएं। और इस संप्रदाय में देखो, आपके सामने पहला लिखा है कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। कौन थे इसको संस्थापक? विलियम वुंट। वास्तविक संस्थापक कौन दिखाई दे रहा है? टीचनर। प्रकार्यवाद संप्रदाय दिखाई दे रहा होगा इसके आगे, देखो आप, संस्थापक कौन थे? विलियम जेम्स। इसके विरोध में कौन सा आया साहब? व्यवहारवाद संप्रदाय। और व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? जे.बी. वाटसन। इसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहा जाता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो प्रथम किसे कहेंगे साहब?
प्रथम बल कहेंगे इसको मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को। अब देखिए इसके आगे दिख रहा है समग्रवाद, जिसे कह सकते हो आप गेस्टाल्टवाद, देने वाले थे मैक्स वर्दिमर। आगे दिखाई दे रहा है आपके निर्मितवाद, देने वाले कौन थे? जीन पियाजे। अब इनको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक संप्रदाय को अपन लगभग 15 से 20 मिनट का समय देने जा रहे हैं। लेकिन पहले आपको याद होना चाहिए प्रतिपादक कौन है, और अभी तक जो आरपीसी में क्वेश्चन पूछा है वो प्रतिपादक से आगे गए ही नहीं, संस्थापक से आगे कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि साहब अभी तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। कन्फर्म है आरपीएससी में 2 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं कि या तो प्रश्न पूछा जाएगा पूछे गए प्रश्न में से, या प्रश्न बनेगा बिल्कुल नया प्रश्न। और कोई नौजवान और इंटेलिजेंट व्यक्ति अगर पेपर बनाएगा तो निश्चित है कि पूछे गए प्रश्न को वो दोहरान नहीं करेगा, वो प्रश्न ऐसा देगा जिसमें आपके दिल, दिमाग, भावना, अनुभूति सबको चेक किया जा सके। आगे ले चलता हूं मैं आपको। मनोविज्ञान के संप्रदाय में 5 संप्रदाय अभी तक अपन ने संक्षेप में पढ़े। आगे जो संप्रदाय हैं दिखाई दे रहे होंगे आपको, 4 संप्रदाय और यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन 4 संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय यहाँ पर लिखा हुआ है मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, जिसमें मन का विश्लेषण किया गया। और मन का विश्लेषण किया गया तो मनोविज्ञान में एक क्रांति सी आ गई। मन जिसको समझना बहुत मुश्किल है, उस मन के बारे में जो व्याख्या की गई थी सिगमंड फ्रायड ने की थी साहब 1900 में। और ये जो था सिगमंड फ्रायड ने ये मन जो है, ये मन बताया था 3 प्रकार का, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और व्यक्ति के जो रोग होते हैं वो रोग इसने बताए थे 2 प्रकार के, एक तो शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। शारीरिक रोग को पहचाना जा सकता है, डॉक्टर इलाज कर देता है, लेकिन मानसिक रोग को पहचानना और उसका इलाज प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। तो इसने मन की व्याख्या करते हुए बताया कि इस मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। और मन को एक पानी में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े के समान बताया। जब इस पानी में बर्फ का टुकड़ा डाला जाता है तो उस टुकड़े का लगभग 90% जो पार्ट होता है वो 90% पार्ट तो पानी के अंदर होता है। पानी के अंदर जो पार्ट होता है उसके समान बताया मानव के अचेतन मन को, यानी अचेतन मन कितना परसेंट होता है? 90%। और 10% बर्फ का टुकड़ा बाहर होता है, अर्थात चेतन मन कितना होता है? 10%। और कुछ भाग ऐसा होता है जो ऊपर नीचे होता रहता है, उसे कहा जाता है अर्धचेतन। सेम उसी प्रकार से मनुष्य की स्थिति होती है, अपने मन का 90% भाग अचेतन मन के अंतर्गत आता है। उस अचेतन मन में व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती है। व्यक्ति जो भी इच्छाएं दबाता है वो कहाँ जाकर स्टोर होती है? अचेतन मन में। और उपयुक्त परिस्थितियां पाकर वही दमित इच्छाएं वापस बाहर आने की कोशिश करती है, और व्यक्ति बाहर आने नहीं देता और व्यक्ति मानसिक रोगी हो जाता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, अभी शादियों के सीजन चल रहे थे, उसी से संबंधित उदाहरण आपके साथ ज़्यादा समझ में आएगा। कि मान लीजिए आपके परिवार में आपकी शादी करने की बात हो रही है और आपके घर वाले आपकी शादी उनके हिसाब से जहां वो चाहते हैं वहां कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी शादी कहीं और करना चाहते हैं जहां पर आपकी पसंद है। उस बात को आप उनके सामने प्रकट नहीं कर सकते, तो वो कहाँ चली जाएगी? अचेतन मन में। घर वालों के दबाव में आपकी शादी हो जाती है। लेकिन जब भी आप उस व्यक्ति विशेष के सामने जाते हो तो वह पुरानी यादें आपकी वापस आने लगती है, और उनको समाज के सामने प्रकट नहीं करने से आप मानसिक रोगी हो जाते हो। तो ये सारी स्थितियों का जो अध्ययन और इनका विस्तार से वर्णन किया था वो इस संप्रदाय में किया, और इसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांति ला दी मन को समझने के संबंधित। हालांकि बाद में जाकर इसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ, लेकिन मनोविज्ञान के प्रथम बल के रूप में किसको माना गया? मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय को माना। अब इस मन के ऊपर जब इतना ज़्यादा व्याख्या की गई तो इसका भी बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। बाद में जाकर एक संप्रदाय आता है सहचर्य संप्रदाय, जो जॉन लॉक के द्वारा दिया गया। प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया, और मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया। इस अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया संप्रदाय में यह कहा गया कि मनुष्य जो है, इस मनुष्य को मनुष्य के हिसाब से ही समझना चाहिए। इसीलिए इसको मनोविज्ञान का कौन सा बल कहा जाता है? तृतीय बल। अब देखिए आप इधर 5 पहले पढ़े थे, 4 यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। 4 लिखे हुए हैं, इसमें पहला कौन सा है? मानवतावादी संप्रदाय। देने वाले कौन है? मेस्लो साहब। मनोविज्ञान का कौन सा बल है?
तीसरा बल। इससे बाद कौन सा है? प्रेरकीय संप्रदाय। देने वाले कौन थे? मैकडूगल। सहचर्यवाद जॉन लॉक। मनोविश्लेषणात्मकवाद सिमन फ्राइड। यहां पर अपन ने बात की संक्षेप में कि कौन कौन के द्वारा कौन कौन सा संप्रदाय दिया गया, जिसमें देखिए 5 तो ये पढ़े अपन ने और 4 ये पढ़े। अब प्रत्येक संप्रदाय को विस्तार से खोलते हुए इनकी बात अपने द्वारा करते हैं साहब, और इनके द्वारा बात करते हैं तो उसमें पहला जो संप्रदाय आपके आता है वो पहला संप्रदाय है कौन सा? संरचनावाद संप्रदाय। ये मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय, ये आधुनिक काल का प्रथम संप्रदाय इसको माना जाता है। इसको विस्तार से आप समझिए। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है संरचनावाद। अब कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे आपको याद रखना है बिना दिमाग पर लोड लेते हुए, ये जो यहाँ मैटर लिखा हुआ है ये आप क्लियर कर लेते हो तो मैं आपसे वादा तो नहीं कर रहा लेकिन विश्वास दिलाता हूँ कि आपके प्रश्न जो है वो गलत नहीं होगा। और विश्वास टूटता नहीं, वादा टूट जाता है, इसलिए मैं विश्वास की बात कर रहा हूँ। ये सारी जो मैटर आप देख रहे हो इसमें एनसीईआरटी आरबीएससी प्लस ऑथेंटिक बुक का जो पूरा टोटल मैटर है मैंने यहाँ पर लिखा है। मैं चाहता तो बहुत ज़्यादा लिख देता, लेकिन वही है कि ज़्यादा खाने से फिर वापस हो जाता है और फिर व्यक्ति का दिमाग आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो आपको उतना ही दिया जाएगा जितना अपने लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संप्रदाय का नाम कौन सा लिखा हुआ है जी? संरचनावाद। अब देखो प्रश्न आता है इसके प्रतिपादक या संस्थापक कौन थे? नाम आता है विलियम वुंट। कब? 1892 में। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आएगा। प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट। लेकिन अगर प्रश्न में लिख दिया गया कि वास्तविक संस्थापक कौन थे तो नाम आएगा टिचनर। ये इस विलियम वुंट के शिष्य थे। वुंट महोदय के द्वारा पहले बताया था मैंने आपको 1879 में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की और इस प्रयोगशाला में इनके द्वारा मन की जो संरचना है इसकी मन की संरचना का अध्ययन करने का प्रयास किया। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। प्रयोगशाला की स्थापना की थी तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कौन हो जाएंगे? विलियम वुंट। टिचनर के द्वारा इसके जो वास्तविक संस्थापक थे क्यों थे उसकी व्याख्या अपन यहां पर कर रहे हैं। देखो इस टिचनर के द्वारा मनोविज्ञान की विषय वस्तु बताया किसको? चेतना को। सेम क्वेश्चन ऐसा आता है कि संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको बताया गया? चेतना को बताया गया। प्रश्न पूछा जाता है ये यहां से, मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना बताने वाला संरचनावाद संप्रदाय। अब इससे आगे प्रश्न बनते हैं कि चेतना के तत्व कितने होते हैं? चेतना के बात कर रहे हैं किसके अपन? तत्व की। चेतना के 3 तत्व होते हैं। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में 3 तत्व बताए इन्होंने। पहला भाव इमोशन, दूसरा प्रतीक और तीसरा संवेदना। संवेदना क्या होती है? मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान होता है संवेदना, और संवेदनाओं के द्वारा सूचनाएं पहुंचाई जाती है कहां तक? व्यक्ति के मस्तिष्क तक। इस मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाने का कार्य जो होता है वह किससे होता है? संवेदना से। और संवेदनाओं का जो कार्य होता है, संवेदना जो प्राप्त होती है अपने को, ये संवेदना प्राप्त होती है किससे? ज्ञानेंद्रियों से ये प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके नाक के माध्यम से आपको मस्तिष्क को सूचना मिली कि यार बहुत शानदार खुशबू आ रही है आसपास, तो नाक के द्वारा या कि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आपको सूचना मिली किसकी? सुगंध की। और मस्तिष्क को जो सूचना मिली, उस मस्तिष्क को मिलने वाली जो सूचना है वो सूचना नाक से मिली, तो नाक तो क्या हो गया? ज्ञानेंद्रियां, और वो सूचना क्या हो गई? संवेदना। और उस सूचना के आधार पर आप फिर आगे जाकर संज्ञान प्राप्त करते हो या फिर सोचते समझते हो, वो यहाँ पर समझाया गया है। तो देखिए मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको बताया? चेतना को। चेतना के तत्व कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा? भाव, दूसरा प्रतीक और तीसरा संवेदना। यहां से क्वेश्चन बनता है कि मानसिक पीढ़ी यानी कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रथम पीढ़ी कौन सी होती है? संवेदना। आगे प्रश्न बनता है कि चेतना के गुण कितने होते हैं या विशेषताएं के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। तो देखो विशेषताओं में
क्वेश्चन दो प्रकार के बनेंगे कि विलियम वुंट ने चेतना की कितनी विशेषताएं बताई? दो, एक तो तीव्रता और एक गुण। इन दो विशेषताओं में इसके शिष्य टिचनर के द्वारा दो और जोड़ दी, और वो थी अवधि और स्पष्टता। ये क्वेश्चन बनते हैं इसके संप्रदाय में से। वापिस मैं आपको यहां पर रिवीजन करवाता हूं और प्रश्नों को आप अपने दिमाग में सेट करते जाना। जो यहां पर लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ लेते हो तो आपके प्रश्न बाहर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं है। देखिए साहब, पहला जो पढ़ रहे हैं अपन वो कौन सा पढ़ रहे हैं? संरचनावाद संप्रदाय। प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंट। आगे किसने बढ़ाया? टिचनर ने। तो वास्तविक संस्थापक या वास्तविक प्रतिपादक कौन थे? टिचनर। इस शब्द को जरूर याद रखना आप, संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। अन्य नाम क्या कहोगे? आत्मनिरीक्षण, स्वयं को समझने के लिए मन को समझना, और अस्तित्ववाद भी इसे कहा जा सकता है। इस संप्रदाय ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु किसको बताया? चेतना को। चेतना के तत्व कितने होते हैं? तीन, भाव, प्रतीक और संवेदना। मानसिक पीढ़ी का प्रथम ज्ञान किससे प्राप्त होता है? संवेदनाओं से। चेतना की विशेषताओं में विलियम वुंट ने कितनी विशेषताएं बताई? दो, एक तो तीव्रता और गुण, वहां नाम लिखा हुआ है किसके अनुसार, और टिचनर के अनुसार कितनी बताई? चार। इन दो में कितनी जोड़ दी? अवधि और स्पष्टता। लीजिए साहब इसका स्क्रीनशॉट आप। फिर इसी संप्रदाय में जो बचा हुआ मैटर है वो आगे मैं आपको समझा रहा हूं और बता रहा हूं। देखिए जी, इसी संप्रदाय ने मनोविज्ञान में क्या योगदान दिया इसको यहां पर अपन देखते हैं। ये जो संप्रदाय था मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि मनोविज्ञान का जो विकास है इसको अपन ने दो भागों में बांटा था। एक तो 1879 से पूर्व और एक 1879 के बाद। 1879 के बाद ये पहला संप्रदाय था जो मनोविज्ञान में आया, अतः आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय इसको कहा जाता है। इस संप्रदाय में मन की संरचना को समझने के लिए खुद के अंदर झांकने का एक उपाय बताया था जिसे कहा जाता है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन का मतलब होता है स्वयं के अंदर झांकते हुए स्वयं को पहचानना, अपने आप को जानना। यहाँ तक कहा गया है टिचनर ने तो कि किसी व्यक्ति को स्वयं से ज़्यादा कोई और जानता ही नहीं है, अतः खुद की गलतियों के बारे में खुद से ही प्रश्न पूछो और खुद ही सुधार करो, उसे कहा जाता है अंतर्दर्शन। आगे जाकर आप मनोविज्ञान की विधि पढ़ोगे, उसमें एक विधि आएगी अंतर्दर्शन विधि, और अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुंट। तो देखिए अंतर्दर्शन विधि को इसने अपनाया। मनोविज्ञान में प्रयोगशाला की स्थापना करने वाले थे वुंट महोदय, अतः मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक भी किसने बनाया? वुंट ने। और वुंट ने कौन सा संप्रदाय दिया? संरचनात्मक संप्रदाय। और इसमें एक सिद्धांत दिया गया द्वैतवाद का सिद्धांत। सीधा आ जाता है किसने दिया? टिचनर ने। और क्या समझाया उसको समझना। द्वैतवाद अर्थात मानव की जो संरचना है ना, इस मानव की संरचना के इसने दो भाग बताए, एक तो मन और एक शरीर। मन और शरीर दोनों व्यक्ति की जो संरचना है उसको प्रभावित करता है। यानी आप कह सकते हो कि इसने मानव की संरचना में मन और शरीर को नदी के दो किनारे बताए। जैसे ये नदी बह रही है यहाँ पर, और इस नदी में ये जो पानी है, जल है, इस जल का स्तर ऊपर नीचे होता है तो इससे दोनों ही किनारे प्रभावित होते हैं। इस किनारे का पानी ऊपर जाएगा तो इधर वाला भी प्रभावित होगा। तो मानव की संरचना में एक किनारा तो क्या बताया इसने? मन, और दूसरा किनारा क्या बताया इसने? शरीर। अगर मान लीजिए आपके शरीर को कोई बीमारी है तो मन खिन्न रहेगा, और मन में अगर कोई मानसिक पीड़ा है तो शरीर ढीला ढीला रहेगा। तो मन और शरीर दोनों किसको प्रभावित कर रहे हैं? मनुष्य को प्रभावित कर रहे हैं। और मनुष्य की संरचना में मन और शरीर दोनों की व्याख्या किसने की? टिचनर ने। और इसी को क्या कहते हैं अपन? द्वैतवाद। तो बताइए द्वैतवाद का सिद्धांत देने वाला कौन था? टिचनर था। और टिचनर के द्वारा ये जो सिद्धांत दिया गया था इसमें मानव संरचना में मन और शरीर की बात की। ये जो पहला संप्रदाय ये बहुत लंबे समय तक चला, अधिकांश व्यक्तियों का इसका समर्थन मिला। लगभग जर्मन के जितने भी मनोविज्ञान थे उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा समर्थन प्रदान किया। लेकिन
संयुक्त राज्य अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों ने चेतना को तो बात की, लेकिन चेतना के पक्ष में ये मन संरचना, भाव संवेदना आदि को नकार दिया और उन्होंने एक अलग संप्रदाय विकसित किया या फिर अलग अपने सिद्धांत दिए, अलग अपनी थॉट दी, अलग अपना स्कूल जो है वो विकसित किया, वो इसके विरोध में किया। तो इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना किसने की थी? विलियम जेम्स ने। और इसी जेम्स महोदय के द्वारा इसकी आलोचना करते हुए एक संप्रदाय दिया था जिसको प्रकार्यवाद या कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार्यवाद और कार्यवाद में भी देखो, यहाँ पर भी किस पर जोर दिया इन्होंने? चेतना पर ही जोर दिया। लेकिन चेतना के जो पक्ष है वो किस पर दिया? तर्क, चिंतन, धारणा, स्मरण आदि को महत्वपूर्ण इन्होंने बताया। और मन के अध्ययन में जीव विज्ञान को जोड़ा। यहाँ पर इन्होंने जीव विज्ञान और मनोविज्ञान में क्या कर दिया? संबंध स्थापित कर दिया। अब समझना, दिमाग लगाना आप यहाँ पर। इससे पहले पढ़ रहे थे अपन कौन सा? संरचनात्मक। किसने दिया? वुंट ने। कार्यात्मक किसने दिया? विलियम जेम्स ने। यहाँ पर भी किस पर जोर दिया? चेतना पर। वहाँ पर भी किस पे जोर दिया? चेतना पर। लेकिन चेतना जो है, इस चेतना में यहाँ पर किस पर जोर दिया? भाव, प्रतीक और संवेदना पर। और वहाँ पर किस पर जोर दिया? देखिए आप, वहाँ पर जोर दिया तर्क, चिंतन, धारणा, स्मरण आदि पर जोर दिया। तो पहले तो आपका संरचनावाद से संबंधित जो बिंदु है वो कंप्लीट हुआ। और 3 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट के माध्यम से इसको नोट कीजिए। विस्तार से जो नोट्स है, जो भी मेरे मुंह से शब्द निकल रहे हैं उनको सीक्वेंस में जमा कर और विस्तार से नोट्स आपको इसी चैनल पर अति शीघ्र मिल जाएंगे। अभी आप इनके द्वारा अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके आगे अपन ने संरचनात्मक संप्रदाय जो है उसके योगदान की बात की थी और यहाँ तक का मैटर अपने पढ़ा था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर आगे चलें अपन, तो देखो अगला संप्रदाय इसके विरोध में कौन सा आ गया साहब? प्रकार्यवाद। प्रकार्यवाद को विस्तार से समझते हैं। संरचनावाद के प्रवर्तक तो कौन थे? वुंट। आगे किसने बढ़ाया था? टिचनर ने। इसके प्रतिपादक या संस्थापक कौन है? विलियम जेम्स। लेकिन विलियम जेम्स के द्वारा इसके बारे में बताया गया, इसको विस्तार से इसकी जो व्याख्या की गई, इसको आगे बढ़ाने का जो काम किया गया वो निम्नलिखित 3 मनोवैज्ञानिकों ने किया। और उन 3 मनोवैज्ञानिकों में नाम आता है जॉन डीवी, एंजिल, हार्व ए कार। ये 3 जो मनोवैज्ञानिक हैं, इसने इसको आगे बढ़ाया। तो देखो वहां पर भी यही प्रश्न बन रहा था। पहला संस्थापक संरचनावाद के विलियम वुंट, वास्तविक कौन थे? टिचनर। यहाँ पर कौन संस्थापक? जेम्स। वास्तविक जॉन डीवी, एंजिल, हार्व ए कार। ये क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से पूछेंगे वो, क्योंकि ये सबने रट रखा है। और वास्तविक शब्द जो है उसको भूल जाते हैं और गलत कर जाते हैं। देखो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी प्राणी के व्यवहार में उसके चेतना की क्रिया, तर्क, चिंतन, धारणा, स्मरण आदि महत्वपूर्ण है चेतना की क्रिया में। और मन के अध्ययन में जीव विज्ञान को जोड़ा और मनोविज्ञान में इसका संबंध स्थापित करने वाला कौन सा संप्रदाय था? प्रकार्यवाद। आगे जाकर यही प्रकार्यवाद संप्रदाय 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से की। 2 विश्वविद्यालय थे, उनके विद्वानों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई। इसके 2 भाग हो जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रकार्यवाद में कोलंबियाई प्रकार्यवाद के समर्थक कौन थे और कौन नहीं थे? नाम याद रखना है। तो देखो, एक तो शिकागो प्रकार्यवाद, यानी शिकागो विश्वविद्यालय में इसकी व्याख्या की गई थी। और यहाँ के जो समर्थक थे शिकागो प्रकार्यवाद के, उसमें विलियम जेम्स, जॉन डीवी, हार्व ए कार, इजी बोरिंग और जेम्स एंजलिन। लेकिन कोलंबियाई जो प्रकार्यवाद है इसके समर्थक वुडवर्थ और थॉर्नडाइक। अब तीसरा प्रश्न क्या बनेगा कि कौन प्रकार्यवाद संप्रदाय से संबंधित है और नहीं है? उनमें तो कोई सा भी आ सकता है यहाँ पर। अगर और क्वेश्चन इसमें से आगे बढ़ेगा तो ये शिकागो प्रकार्यवाद और ये कौन सा? कोलंबियाई प्रकार्यवाद। तो ये 2 संप्रदाय की अपने यहाँ पर बात हुई। अब देखिए साहब, इसका क्या योगदान है? पाठ्यक्रम की उपयोगिता पर बल देता है और व्यक्तिनिष्ठता की जगह किसको मानता है? वस्तुनिष्ठता की। 2 संप्रदाय की बात हुई अपने आप। एक तो संरचनावाद और एक
प्रकार्यवाद। तीसरा जो संप्रदाय है, वो तीसरा संप्रदाय अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो कौन सा है? व्यवहारवाद। देखिए इधर, व्यवहारवाद संप्रदाय, बहुत नाम सुना होगा आपने इसका। और इस व्यवहारवाद संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे? जॉन ब्रांडुस वाटसन। ये जॉन ब्रांडुस वाटसन कहाँ के निवासी थे? यूएसए। जॉन हॉकिंस विश्वविद्यालय में इस संप्रदाय को इन्होंने इस संप्रदाय की व्याख्या इन्होंने की थी। लेकिन यहाँ पर अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्यवहार शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान रखना, व्यवहार शब्द की जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे उसका नाम आता है मैकडूगल। व्यवहार शब्द की व्याख्या किसने की? मैकडूगल ने। और व्यवहारवाद संप्रदाय किसने दिया? जेबी वाटसन ने। लेकिन प्रश्न और अच्छा देता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल व्यवहारवादी कौन थे, तो आंसर आ जाता है बीएफ स्किनर। इस बीएफ स्किनर को क्या कहा जाता है? मूल व्यवहारवादी कहा जाता है। देखिए, संस्थापक कौन? जेबी वाटसन, जॉन ब्रांडुस वाटसन। कहाँ के थे? यूएसए। मूल व्यवहारवादी किसको कहते हैं? स्किनर को। व्यवहार शब्द किसने दिया? मैकडूगल ने। और व्यवहारवादी जो थे, इस व्यवहारवादी संप्रदाय को ही क्या कह दिया जाता है? अनुभूतिवाद। अभी तक के दो संप्रदाय पढ़े, एक तो संरचनावाद और एक प्रकार्यवाद, जिसमें तो विशेषतः जोर देते हैं चेतना पर, लेकिन यहाँ पर किस पर जोर देते हैं? ये व्यक्ति के व्यवहार पर। इसीलिए इन्होंने मनोविज्ञान को मन रहित मनोविज्ञान की संज्ञा दी। और यहाँ पर व्यवहारवादी भी दो हो गए, देखो, प्रारंभिक व्यवहारवादी अल्बर्ट पीबिस, वाल्टर हंटन, एडविन वीहार्ट और कार्ल लेस्ले। उत्तर व्यवहारवादी, यहाँ पर नाम आ जाता है गुथरी, हल, स्किनर, टॉलमैन और कैंटोर। ये भी आपको याद रखना है। व्यवहारवादी जो है, इस व्यवहारवादियों के द्वारा वाटसन का जो व्यवहारवाद है, इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया को जन्म दिया। और यहीं से आगे जाकर अधिकांश सिद्धांतों में उद्दीपन अनुक्रिया की बार बार बात की जाती है। वाटसन ने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? मनरहित मनोविज्ञान। और मस्तिष्क को एक रहस्यमय बॉक्स बताया। बहुत सारे इसमें रहस्य छुपे हुए हैं, ब्रह्मांड की तरह है मस्तिष्क। और वो बहुत सारे जो रहस्य हैं, उन रहस्यों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार जो है उसमें परिवर्तन करता है। व्यवहार जैसा वातावरण होता है वैसा ही व्यक्ति का होता है। और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा देने वाला भी सबसे पहला कौन सा संप्रदाय है? व्यवहारवाद संप्रदाय है। अनुबंधन विधि, परीक्षण विधि, अवलोकन विधि और निरीक्षण विधि को भी इसके द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर अपन मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत जो बात कर रहे हैं वो देखिए, यहाँ तक कि अपने बात हुई। स्टार्टिंग से चलते हैं अपन मनोविज्ञान के संप्रदाय। पहला क्वेश्चन बनेगा, कौन सा संप्रदाय किसके द्वारा दिया गया, कौन इसका संस्थापक है, जिसकी बात अपने यहाँ पर की। यहाँ पर जो बात की देखो, संरचनावाद संप्रदाय विलियम वुंट के द्वारा दिया गया। प्रकार्यवाद संप्रदाय विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया। व्यवहारवाद संप्रदाय जेबी वाटसन के द्वारा दिया गया, जिसे मनोविज्ञान का द्वितीय बल कहते हैं। समग्रवाद संप्रदाय मैक्स वर्दिमर के द्वारा दिया गया। निर्मितवाद संप्रदाय जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। इसके आगे की बात करें तो मनोविश्लेषणात्मक सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया, जिसे मनोविज्ञान का प्रथम बल बोलते हैं। सहचार्यवाद जॉन लॉक के द्वारा और प्रेरकीय संप्रदाय विलियम मैकडूगल के द्वारा। मानवतावादी संप्रदाय अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया, जिसे मनोविज्ञान का तृतीय बल कहते हैं। फिर संरचनावादी संप्रदाय की बात अपन ने की, तो प्रतिपादक विलियम वुंट ने, वास्तविक प्रतिपादक टिचनर थे। अन्य नाम इसका आत्मनिरीक्षण या अस्तित्ववाद है। इन्होंने मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना को बताया। चेतना के दो तत्व जो है तीन होते हैं, भाव, प्रतीक और संवेदना। विशेषताओं में विलियम वुंट के द्वारा दो विशेषताएं बताई, तीव्रता और गुण। टिचनर के द्वारा इसमें दो और जोड़ दी, अवधि और स्पष्टता, और कुल हो गई चार, तीव्रता, गुण, अवधि और स्पष्टता। इस संप्रदाय ने आधुनिक मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय इसको कहते हैं। अंतर्दर्शन विधि को इसने अपनाया।
मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया और द्वैतवाद का सिद्धांत दिया जिसने टिचनर ने। कि मानव संरचना में दो तत्व बताए, मन और शरीर। आलोचना की किसने? विलियम जेम्स ने। और इस संप्रदाय के विरोध में संप्रदाय आया कौन सा? प्रकार्यवाद। औपचारिक संस्थापक विलियम जेम्स, वास्तविक संस्थापक जॉन डी एंजिल हार्वेकार। और इन्होंने चेतना को तो अपनाया, लेकिन चेतना में तर्क, चिंतन, धारणा, स्मरण आदि पर जोर दिया और जीव विज्ञान के साथ इसका संबंध जोड़ा। यह आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, शिकागो प्रकार्यवाद और कोलंबियाई प्रकार्यवाद। और फिर पढ़ा अपन ने व्यवहारवाद संप्रदाय। इस प्रकार से 3 संप्रदाय को विस्तार से पढ़ा। और जो 9 संप्रदाय हैं, उन 9 संप्रदाय के प्रतिपादक और संस्थापक कौन थे उसकी बात अपने द्वारा की गई। बाकी के बचे हुए शेष 6 संप्रदाय की बात अपन कल की क्लास में करेंगे। तो जुड़ी रहिए डिजिटल एकेडमिक दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और आपके सब्जेक्ट को मजबूत कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।